गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पोलिनोमियल के बारे में बेसिक्स हमें पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। जब तक के पोलिनोमियल के बारे में सीखेंगे नहीं, उसके बारे में आगे जो अंदर आ रहे हैं वो तो हमें पता नहीं चलेगा। तो बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल क्या है कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस y। अब ये इक्वेशन हमारे पास है, इसमें है दो टर्म। सपोज उसमें और एक टर्म हम ऐड कर देंगे प्लस 3। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 3 ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में दो से ऊपर टर्म है, 2x एक टर्म, y दूसरी टर्म और 3 जो कांस्टेंट है वो थर्ड टर्म है। तो दो से ऊपर जितनी भी टर्म है, ऐसा अगर कोई इक्वेशन हमारे पास है तो उसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट? दो से ऊपर अगर इक्वेशन में हमारे पास टर्म है तो उसे बोलेंगे पोलिनोमियल। अब टर्म के बाद हमें सबसे पहले समझना है कि उसमें आता है वेरिएबल और कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। तीन चीज तो एक आता है वेरिएबल, उसके बाद आता है कोएफिशिएंट और आता है कांस्टेंट। अब वेरिएबल किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ये सबसे पहले हमें समझना होगा। तो चलो समझते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि x के आगे जो नंबर है, फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास x के आगे है 2, तो ये जो 2 हमारे पास है वो हमारा होगा कोएफिशिएंट। स्टूडेंट, x के आगे जो 2 है वो हमारा होगा कोएफिशिएंट। अब देखते हैं वेरिएबल। तो यहां पे एक हमारे पास है x और दूसरा है y, तो ये दो चीजें हमारी क्या होगी, वेरिएबल। तो ये सेकंड पार्ट हमारा हुआ वेरिएबल। अब बाकी रहा कांस्टेंट किसे बोलते हैं। तो यहां पर हम इजीली देख सकते हैं कि जो 3 है उसके साथ ना x है ना y है, वो अकेला है, सिंगल, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। तो स्टूडेंट इजीली आपको पता चल गया कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये सब चीजें मिलकर एक इक्वेशन बनाता है और वो जो इक्वेशन है वो पोलिनोमियल कहलाता है। क्लियर?